नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का दो तरह से इनकम रहता है। एक तो प्राइस एप्रिसिएशन कंपाउंडिंग का और दूसरा डिविडेंड का इनकम होता है। ठीक है, डिविडेंड की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डिविडेंड की इनकम भी एक बड़ी अच्छी इनकम मानी जाती है, जो कांस्टेंट बेस पर आपको डिविडेंड मिलती है। और कई सारी कंपनियां हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड कमांड करती है, हाई डिविडेंड यील्ड कमांड करती है। अब सवाल यह है कि कितना आपको डिविडेंड चाहिए। मान लीजिए ईयरली आपको कितना डिविडेंड चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी आपका है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप अमाउंट चाहते हैं कि डिविडेंड यील्ड में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं कि मान लीजिए कि एक 50,000 रुपया का सालाना आप डिविडेंड चाहते हैं शेयर मार्केट से। ठीक है, तो फॉर्मूला यह है कि जितना डिविडेंड चाहते हैं उससे गुना कीजिए और जितना परसेंट डिविडेंड यील्ड है उससे डिवाइड कर दीजिए। जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा, यानी इतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको 50,000 रुपया इन्वेस्ट डिविडेंड का सालाना इनकम करने के लिए। अब आपको देख के लग रहा होगा कि डिविडेंड यील्ड डिवाइड में किया हूं 30 का, तो ये तो शायद पॉसिबल ही ना हो, 30 का डिविडेंड यील्ड पॉसिबल ही ना हो। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जो कि इतना परसेंट डिविडेंड यील्ड देने के लिए जानी जाती है। रिकॉर्ड है इसका, मैं आपको दिखाऊंगा, विथ प्रूफ दिखाऊंगा, भागिएगा मत। और अभी अपने हेवी डिस्काउंट पे चल रहा है, 1-2 दिन में उसके अंदर बड़ी जबरदस्त कॉरेक्शन भी हुआ है। कुछ न्यूज बेस्ड है और कुछ अडानी का इफेक्ट है। मुझे लगता है दोस्तों आप सारा समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट उस स्टॉक के लेके चलता हूं, फिर मैं वापस इसके पास आपको लेकर आऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वेदांता की। सारा आपने सही समझा था। देखिए वेदांता में क्या जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ। प्राइस लॉन्ग डिस्टेंस की सारी मूविंग एवरेजेस, जो ये ग्रीन वाला जो लाइन है ये 200 डेज की है, येलो वाला जो लाइन है 150 डेज का है, और रेड वाला दोस्तों है जो 100 डेज का है। ये मूविंग एवरेजेस से नीचे है और आज के दिन में लगभग 9% गिरावट रहा दोस्तों। 262 के आसपास लो बनाया और 268 पे क्लोज आउट दिया। हाल फिलहाल में बड़ी जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई है। और प्राइस के स्ट्रेंथ को हमने जानने के लिए आरएसआई लगा के रखा हुआ। जब देखेंगे तो आरएसआई भी पताल लोक में जा रहा है दोस्तों। 20 के पास आरएसआई है, यानी कि हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है, हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। और आपको भी इतना मालूम है कि ना दुनिया का ना कोई भी शेयर ना हमेशा ओवरबॉट रह सकता है और ना हमेशा ओवरसोल्ड रह सकता है। जो शेयर ओवरबॉट हुआ उसके अंदर करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और जो शेयर ओवरसोल्ड हुआ उसके अंदर रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको एक बार प्राइस का दिखा दूं कि ऑल टाइम हाई से कितना डिस्काउंट प्राइस पर एट प्रेजेंट वेदांता जैसा शेयर अवेलेबल है। क्योंकि बीच में अडानी की न्यूज और इसका जिंक हिंदुस्तान जिंक के एक्विजिशन की न्यूज को लेकर की रिपोर्ट के चक्कर में थोड़ा सा इसके अंदर न्यूज भी बना हुआ है। हाई डेप्थ भी इसके लिए एक फैक्टर काम कर रहा है। ये देखिए वेदांता का मैंने वीकली चार्ट लगा दिया और मैं आपको दिखाऊं तो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था अपने 440 के, 440 से अभी 268 के प्राइस पे, यानी वीकली 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास ही अपने आप को है। तो ये एक आप जब ऊपर से नीचे तक का आप देखते हैं तो आपको पर शेयर 180 रुपया का आपको डिस्काउंट, 180 से 185 रुपया का डिस्काउंट प्राइस में। वेदांता जैसे शेयर में इतना डिस्काउंट मिलना अपने आप में एक बगर अपॉर्चुनिटी है, अपने आप में बिगर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वेदांता यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। वेदांता की कमाई ही डिविडेंड यील्ड से है। और डिविडेंड यील्ड किस तरह से है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, देखिए डिविडेंड इस साल में मैं बोलता हूँ स्पेशली 2022 के फिनेंशियल ईयर में वेदांता ने 94 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है साल भर में, 4 बार डिविडेंड देके। मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, डिविडेंड की हिस्ट्री लेके आया हूं मैं। ठीक है, और ये आपको लगेगा कि मैं कौन से स्टॉक का दिखा रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वेदांता की। ठीक है, ये टिकट टिप डॉट इनकम पे लेके आया हूं मैं आपको। और ये देखिए, आप यहां पर देखिए डिविडेंड इसने दिया था मार्च 2022 में 13 रुपया का। फिर मई 6 मई 2022 को इन्होंने 31 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दिया। और 26 जुलाई 2022 को इन्होंने वापस 19 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दिया। और नवंबर 29 2022 को वापस इन्होंने 17 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दिया।
फरवरी यानी कि इसी मंथ के 3 तारीख को इन्होंने वापस 12 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दिया। जब ये टोटल डिविडेंड काउंट करेंगे तो 94 रुपया का एक साल में इन्होंने डिविडेंड दिया अपने 268 रुपया के प्राइस वाले शेयर पे दोस्तों। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कि अब मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि इनका डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा है दोस्तों। ये देखिए वेदांता के मैं आपका शेयर के बारे में लेके आया हूँ। 28 तारीख का इसके 6.61% के क्लोजिंग प्राइस के 268 पे क्लोज हुआ है। जब इसका यहाँ पर देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये निफ्टी 50 का हिस्सा है, बहुत 1 करोड़ से मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। अब इस शेयर डाउन होने की वजह से इतना दिखा रहा है दोस्तों, नहीं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखते हैं दोस्तों 30.2% है। ये कम बेसी हो सकता है कि अगले साल में ये 25% रह जाए, ये 27% रह जाए, ये ठीक है, या 17%। ऑन एन एवरेज एज पर हिस्ट्री डिविडेंड यील्ड जो है वेदांता का 17 से लेकर 30% के बीच में सालाना वैरी करता है दोस्तों। तो हम अब डिफरेंट टाइम फ्रेम पे या डिफरेंट डिविडेंड यील्ड पे हम कमाई का देखेंगे कि अगर हमको 50,000 सालाना डिविडेंड चाहिए और अगर हम वेदांता जैसे शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए कि एट प्रेजेंट 30% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर हम वेदांता जैसे शेयर में 1,66,660 रुपया आज के डेट में आज के क्लोजिंग प्राइस पर हम इन्वेस्ट कर दें तो सालाना हमको 50,000 रुपया का डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा कम का हम थोड़ा सा लोअर फ्रेम में भी जाकर देखेंगे। जब आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, आप अपना कैलकुलेटर उठाइए और देखिए, ठीक है, जितना डिविडेंड चाहिए आप 50,000 का नहीं, आप 10,000 कीजिए, 10,000 यहाँ पर कर दीजिए, गुना कीजिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए जितना परसेंट डिविडेंड यील्ड है उससे, ठीक है। ये 27% मैं कैलकुलेट करके 27% को मैं डिविडेंड यील्ड कंसीडर किया हूँ। मेरे को अगेन 50,000 का डिविडेंड चाहिए, तो अब मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1,85,185.85 रुपीज मेरे को वेदांता में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे सालाना 50,000 रुपया का इनकम मिलेगा। और ये 27% डिविडेंड यील्ड के साथ है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा इससे भी कम कर दिया हूं, इससे भी मैं कम कर दिया हूं। अब आप देखिए दोस्तों, अगेन 50,000 रुपया मेरे को सालाना डिविडेंड चाहिए वेदांता से, ठीक है। तो 20% मैं सालाना डिविडेंड लेके चला गया हूं कि जो कि हर हाल में पॉसिबल है, इसमें कोई शक वाली कोई बात ही नहीं, वेदांता जैसे शेयर के लिए शक वाली कोई बात नहीं है। तो अगर 20% हम सालाना अगर हम चाह रहे हैं कि हमको डिविडेंड सालाना यील्ड मिले तो हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया अगर हम लगाकर वेदांता में छोड़ देते हैं तो हमको सालाना 50,000 रुपया का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। और आपको एक मैथमेटिकल थम्स रूल कैलकुलेशन का मैं बता दूं कि जो भी स्टॉक अगर सालाना अगर 26% का अगर CAGR मेंटेन कर लेती है, 26% का CAGR अगर आपको देती है, हर वो शेयर 3 साल में अपने आप ही डबल हो जाता है दोस्तों। हर 3 साल में डबल हो जाता है अगर इतने % रिटर्न के साथ कोई भी शेयर देती है। तो अब आप बताइए, एक तो वेदांता बहुत ही अभी डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। जैसे आपको मैं फिर से उसके चार्ट पे लेके जाऊं, देखिए किस तरीके के डिविडेंड डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। और मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया हूं, तो ये देखिए एग्जैक्ट जो ये ग्रीन लाइन है जो 200 डेज का जो कि 259 पे आ रहा है, और आज के दिन का क्लोजिंग लो प्राइस था 262 दोस्तों। तो एक बेहतरीन प्राइस पर भी मिल रहे वेदांता जैसे स्टॉक में दोस्तों। इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना एक अपॉर्चुनिटी है। और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट का सब बहुत बड़ा इसके अंदर शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो वेदांता का जाता है, और वेदांता किंग माना जाता है दोस्तों। वेदांता जो है डिविडेंड यील्ड का किंग माना जाता है डिविडेंड देने में। तो डिविडेंड इनकम की भी एक पूरी की पूरी सिक्योरिटी है। और दूसरा, चूंकि डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, अब यहां से प्राइस की रिवर्सल भी आपको यहां से मिलने की पोटेंशियल है। और अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर स्टे करके भी इतना पर जाता है तो पर शेयर आपको 180 रुपया से 200 रुपया के बीच का एप्रिसिएशन मिलना है। ये एक एक्स्ट्रा कमाई हो गया और डिविडेंड यील्ड की एक्स्ट्रा कमाई हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूं कल से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन प्राइस बना रहे, लेकिन तब है कि जितना ये नीचे गिरेगा उतनी ही ज्यादा ये सोने से हीरा बनेगा दोस्तों। सोना तो ये है, और ज्यादा हीरा बनेगा दोस्तों, और ज्यादा हीरा बनेगा ये दोस्तों। तो इस पर नजर बना के रखिए।
सिक्योर कमाई का सोचिए स्टॉक मार्केट में। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।